Assalamu alaikum students. My name is Sayyida Batul Hassan Zaidi and today our new topic is law of demand with definitions, graph, statement of Robert and Marshall with assumption and exception. So today I will tell you in a detail what is law of demand with the help of graph. So this is very interesting topic and I hope you will enjoy this topic. So now let's start it. We can say in an easy word कि when prices increase quantity demand is decrease कि जब जो है वो दाम जो है वो बढ़ता है तो जो quantity of demanded जो है वो घट जाता है and when price is decrease the quantity demanded is increase कि जब कीमत बढ़ती है तो जो इसकी demanded होती है वो घट जाती है तो ये जो है बेसिकली ये जो है वो लॉ ऑफ डिमांड है। अगर इसको मैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बताऊं तो ऐसे कहा जा सकता है कि अब हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो गिवन हुआ है जिसमें हमें जो है वो क्वांटिटी दी हुई है और प्राइस दी हुई है। तो आप देख सकते हैं यू कैन सी दैट कि व्हेन इन प्राइसेस इंक्रीज देन क्वांटिटी डिमांड इज डिक्रीज। तो जो ये इस पे स्लोप बना है तो इसको जो है वो हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं कि जब हमारी जो है वो प्राइस जब बढ़ी तो हमारी उस पॉइंट पे आगे जो है वो क्या क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई। अब जो है वो हम आपको कुछ बता देते हैं कि इसमें किस किस्म के जो है वो एम्प्लाइज होती है लॉ ऑफ डिमांडेड में। वी कीप इन अवर माइंड व्हेन वी ड्रॉ अ डिमांड कर्व दैट कि जब भी हम डिमांड कर्व बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे इसका तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और डिमांड कर्व की जो स्लोप होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। और डिमांड कर्व क्या रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान। नाउ वी आर से अबाउट व्हाट प्रोफेसर रॉबिन एंड प्रोफेसर मार्शल से अबाउट द डिमांड कर्व। तो जो है वो ये कहना था कि जब डिमांड बढ़ती है तो ये होता है कि जो सप्लाई है वो बदलता नहीं है जिसकी वजह से शॉर्टेज हो जाता है और शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ जाती है। जबकि प्रोफेसर मार्शल का ये कहना था कि जितनी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो चीज़ें बिकेंगी वो भी कम दामों में तो इससे ये होगा कि ख़रीदने वाले जो हैं वो क्या करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद पाएंगे चीज़ों को। अब हम बात करते हैं नाउ वी टॉक अबाउट द असम्पशन एंड एक्सेप्शन अबाउट द डिमांड कर्व। सो बेसिकली असम्पशंस का मतलब वो होता है कि डिमांड कर्व में वो चीज़ जो है डिमांड कर्व में ग्राफ में इकरार करती है और असम्पशन वो चीज़ जो डिमांड कर्व का क्या करती है इनकार करती है। अब जैसे कि इनकम लेवल जो है वो डिमांड कर्व में हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहता है। जो बायर का टेस्ट होता है उसमें किसी भी किस्म का जो है वो तब्दीली नहीं आती और जो दाम होता है दूसरे गुड्स का वो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और जब जो है वो दाम जो है वो अगर बढ़ जाता है इन फ्यूचर तो वो जो है इन फ्यूचर बढ़ जाए ऐसा कुछ भी जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं होता डिमांड कर्व में। ठीक है। और जो इसकी एक्सेप्शन है वो ये होती है कि इसके जो है वो इसमें जो इनकार करता है वो ये करता है कि इसमें गिवन गुड्स नहीं होते हैं। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें जब डिमांड जब उनकी बढ़ती है तो उनके जो प्राइस है वो भी बढ़ जाता है और स्टेटस गुड नहीं होता। और आगे जो जितने भी फ्यूचर प्राइस हैं उसके हवाले से कोई खदशात नहीं होते हैं। तो ये जो है वो असम्पशन और एक्सेप्शंस होती हैं डिमांड कर्व की इनके ग्राफ में जिनसे हमें पता चलता है कि वो किस चीज़ का इकरार करते हैं डिमांड कर्व में किस चीज़ का इनकार करता है डिमांड कर्व। So these are the common exceptions and exceptions and all about the demand curve. What is? I hope you understand what I convey in this lecture, and I hope that you enjoy my lecture. And thanks for watching my video. Thank you.